ससुर बहू विवाद में नया मोड़। इल्मा के आरोपों पर नंदोई एडवोकेट नीरज सक्सेना ने रखा पक्ष। मुरादाबाद चर्चित ससुर बहू विवाद में एक नया घटनाक्रम सामने आया है। इस बार इल्मा दिलदार चौधरी के नंदोई एडवोकेट नीरज सक्सेना ने सार्वजनिक रूप से सामने आकर अपने और अपने परिवार पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया। उनका कहना है कि उनके तथा उनके ससुर के खिलाफ लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं और इससे उनकी व उनके परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। एडवोकेट नीरज सक्सेना ने दावा किया कि इल्मा इससे पहले भी अपने पति के खिलाफ 2 बार मुकदमा दर्ज करा चुकी हैं। उनके अनुसार मामला पहले से पुलिस और न्यायालय के विचाराधीन है। ऐसे में बार बार नए आरोप लगाए जाने और पुलिस को बुलाए जाने से कई सवाल उत्पन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और वह चाहते हैं कि पूरे मामले के निष्पक्ष एवं तथ्यों के आधार पर जांच की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति पर बिना ठोस साक्ष्यों के आरोप लगाना उचित नहीं है। उनके अनुसार जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वहीं इल्मा द्वारा लगाए गए आरोपों पर संबंधित जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावे और आरोप सामने रख रहे हैं। इस मामले में किसी भी पक्ष के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अंतिम निष्कर्ष जांच एजेंसियों और न्यायालय के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा। मीडिया का अधिकार न्यूज से वसीम रजा की रिपोर्ट, मुरादाबाद। सर क्या नाम है? मैं नीरज सक्सेना एडवोकेट हूँ। मैं मुरादाबाद कोर्ट में चैम्बर है, वहाँ मैं वकालत का कार्य करता हूँ। वो मेरे ससुर हैं और आदित्य भटनागर मेरा साला है। लेकिन शादी के बाद इल्मा दिलदार से शादी के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ के मध्य कभी विचार न मिलने पर कभी आए दिन कोई न कोई झगड़े फसाद होते रहते थे। उन झगड़े फसादों को कई बार समझौता कराया गया मेरे द्वारा ही। कई बार उन्हें घर से अलग रह के किराए के मकान में भी कमरा रहने के लिए दिलाया गया, लेकिन उनके कभी कोई विवाद खत्म नहीं हुए। अब कम से 1 वर्ष पूर्व इल्मा दिलदार जो है वो अपने मायके में रह रही थी और उन्होंने 30 अप्रैल को एक थाना मझौला में 85 BNS का 498A का एक मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद 4 जुलाई को एक मुकदमा दर्ज कराया और वो आए दिन किसी न किसी बहाने घर में घुसने का प्रयास करती है। अपील किया है और जो गलत एलिगेशन लगाए हैं, क्योंकि उनके पास कोई सा ऐसा साक्ष्य नहीं है जो उनके ये प्रतीत होता हो कि उनके साथ किसी ने कोई अभद्र व्यवहार किया हो। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा था, हस्बैंड के विरुद्ध उन्होंने मुकदमे दर्ज करा दिए। इन मुकदमेबाजियों से तंग आकर, इनके आपसी क्लेश और झगड़ों से तंग आकर इनकी जबरन जो है इन्होंने सास को भी मतलब जो है ऊपर पहुंचा दिया, उन्हें टेंशन दे के, और ससुर मेरे जो हैं वो भी इनकी टेंशन का शिकार होते जा रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे ससुर ने 2024 में उन्हें जो है अपनी जायदाद संपत्ति से बेदखल कर दिया, हर संबंध विच्छेद कर दिया। इस संबंध के बाद भी, इस इतनी प्रकरण के बाद भी आज 112 नंबर की पुलिस को लेकर आई और जबरन घर में घुसने का प्रयास किया। मेरी वार्ता हुई, फोन पर मेरी पुलिस से वार्ता हुई, तब मैंने पुलिस को बताया कि ऑलरेडी इसमें हमने इन्हें बेदखल कर रखा है और लगातार इन्होंने अपने हस्बैंड के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज करा दिए हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या जब एक महिला किसी अपने पति के विरुद्ध 498A का मुकदमा लिखा देगी तो क्या उसे आसानी से घर में घुसने दिया जाएगा? ये लीगल पॉइंट है। आप बार बार हर हफ्ते पुलिस को लाकर कोई न कोई मुकदमा, कभी 151 CRPC शांति भंग में चालान करा रही हैं, कभी IT एक्ट का लिखा रही हैं, कभी 498A का लिखा रही हैं। अब जब सारे मुकदमे आपने लिखा दिए और अंडर इन्वेस्टिगेशन मुकदमे चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट से आप अपना न्याय मांगिए, कोर्ट जजमेंट देगी कि आप गलत हैं या सही हैं। ये सब कोर्ट का फैसला है। हमने तो सिर्फ हम ससुर के पक्ष में है। ससुर साहब ने उन्हें अपनी जात और जायदाद से, संपत्ति से, अपनी सबसे अच्छा संबंधों से अपना बेदखल कर दिया है और वो ये चाहते हैं कि वो इस घर में कभी प्रवेश ना करें। बेटा यहाँ नहीं रहता, उनका कहना गलत है। वो जबरन ससुर से डिमांड कर रही है, 20 लाख रुपए मांग रही है कि मुझे 20 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। अरे भाई, तू तलाक अपने हस्बैंड को देगी या ससुर को देगी? ये सवाल आता है यहाँ पे कि ससुर को तलाक देगी या अपने हस्बैंड को तलाक देगी। मांग, जो सब मांगना है तुझे। ससुर से तेरा क्या मतलब है? ससुर की संपत्ति से तेरा क्या मतलब है जब बेदखल कर दिया है तो?
मैं प्रशासन से यही चाहता हूं कि जस्टिफाई न्याय हो, क्योंकि एक वृद्ध जो 80 वर्ष की उम्र का है, उसे सीनियर सिटीजन है, उसे भी शांतिपूर्ण ढंग से रहने दिया जाए और ऐसी बहू और बेटे से अत्याचारों से तंग इन्हें बिल्कुल ना किया जाए और अगर ये ना माने तो इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।